जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं आर के मिश्रा इंजीनियर सेटअप पे स्वागत करता हूं। दोस्तों एसएससी जेई का जो न्यू वैकेंसी आ रहा है तो फेज़ 11 का, तो उसमें बहुत सारे कन्फ्यूजन्स अभी भी स्टूडेंट्स के मन में रह गए। तो इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या एलिजिबिलिटी, अगर सबसे ज़्यादा जो हमारा डिपार्टमेंटल पोस्ट है, मतलब डिपार्टमेंट में है, वो हमारा है सिविल इंजीनियरिंग एस्पिरेंट्स में, जिसमें टोटल जो पोस्ट है ना वो हमारा 391 है। देखो, एज अ स्टूडेंट्स आप बीटेक डिप्लोमा हैं तो आप लोग एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस को लेकर के इतना क्योस नहीं लगाने का। यहाँ पे सब कुछ प्रॉपर तरीके से क्लियर मेंशन है। तो जैसे यहाँ पे देखिएगा, ये पहली बात तो फुल टाइम जॉब है। इस वीडियो में मैं जानने की कोशिश करूँगा मैक्सिमम एग्जामिनेशंस का पैटर्न क्या होगा, सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होगा, कौन से डिपार्टमेंट में क्या एलिजिबिलिटी रहने वाली है। तो टारगेट है इस वीडियो का मैक्सिमम टू मैक्सिमम सेशंस एस्पिरेंट्स लाइक करिएगा, क्योंकि हम आप लोगों के लिए डे बाई डे मेहनत करते रहते हैं और आप लोगों की प्रिपरेशन से संबंधित जो भी हेल्प हो सकता है वो प्रोवाइड करते रहते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा टोटल 18 से लेके 25 साल हमारा है। तो जो देखो, पहला जो इसमें एसेंशियल कंडीशन है 10th आपका होना चाहिए। दूसरा हमारा एसेंशियल कंडीशन है कि 3 ईयर का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। अब उसके बाद यहाँ पे ये है, अब 3 ईयर का डिप्लोमा अगर आपके पास नहीं है तो बोर्ड आर इक्विवेलेंट पास्ट इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन इन द बिल्डिंग एंड क्वालिटी सर्वेइंग सब्जेक्ट डिवीजन 2 इंस्टीट्यूट ऑफ सर्वेयर इंडिया। इट मीन्स यहाँ पे दो कंडीशन को फिलफिल होना बहुत जरूरी है। अब कोई एस्पिरेंट्स ऐसा भी होगा जिन्होंने बीटेक कर रखा होगा डिप्लोमा के बाद, तो वो डेफिनेटली हमारा अलाउड है। अब कोई बच्चा ऐसा भी होगा कि लेटरल एंट्री के थ्रू डिप्लोमा कर रखा हो, तो वो भी हमारा अलाउड होता है। तो यहाँ पे देखिएगा 3 ईयर डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग। अब वैकेंसी देखिएगा 391 है, एज लिमिट 18 से लेकर 25 है, लेवल 6 की जॉब है। डिपार्टमेंट्स हमारा मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आता है। तो सवाल है कि इस एग्ज़ाम का पैटर्न आपको क्या होगा। तो आपको एग्जामिनेशंस का पैटर्न भी मैं आप लोगों को बता देता हूं, सो दैट आप लोगों के मन में क्लैरिटी रहे। देखिए, यहाँ पे 25 क्वेश्चंस हमारा जनरल इंटेलिजेंस का, 25 क्वेश्चंस जनरल अवेयरनेस का, 25 क्वेश्चंस क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का और इंग्लिश का 25 क्वेश्चंस। तो ये हमारे मार्क्स भी यहाँ पे इंडिकेटेड है। टोटल हमारा आपको दिख रहा होगा 200 मार्क्स का होगा, 60 मिनट का है, 60 मिनट, एंड बाकी तो ये आपको सारा चीज़ें हैं। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.5 मार्क्स ईच रॉन्ग आंसर। तो ये इस पर्टिकुलर एग्जाम का एग्जाम पैटर्न रहना है। और सबसे बड़ी बात, सिंगल फेज एग्जामिनेशन होगा, कंप्यूटर बेस्ड पेपर होगा। ये भी आप लोगों को अपने आप में ध्यान में रखना है। अब सवाल यहाँ पे, आपके एग्जामिनेशंस का पैटर्न जब आपको पता चल गया तो देख रहे हैं पूरा का पूरा नॉन टेक्निकल है। तो अब देखो, आप लोग ऐसे भी जेई के एस्पिरेंट्स हैं, किसी भी एग्जामिनेशंस में जाते हैं तो ये तो सब्जेक्ट आप लोग पढ़ते ही हैं। ऐसा तो नहीं कि रीजनिंग, क्वांट, एप्टीट्यूड ये सब नहीं पढ़ते। अब इसमें ऐसा तो नहीं कि बाहर का बच्चा भरेगा, इसमें इंजीनियरिंग कम्युनिटी के एस्पिरेंट्स भरेंगे। तो आपको अलग से प्रिपरेशंस करने की ज़रूरत नहीं है। आप ही लोग इसमें फाइट करोगे और आप ही लोगों के सिलेक्शंस का इसमें चांसेस होगा। बस इतना ही मैं आपको बोलूँगा, अपनी प्रिपरेशंस को जारी रखो। फॉर्म आपका 27 तारीख से शुरू हो जाएगा, मतलब 6 तारीख से शुरू हो चुका है, और उसके बाद 27 तक जाएगा। जो एज का कैलकुलेशंस है और आपकी डिग्री या जो भी आपका पास है, डिप्लोमा है, वो आपका 27/3/2023 के पहले आपका पब्लिश हो जाना चाहिए उसका रिजल्ट। ये चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट है। और एज का कैलकुलेशंस भी इसी के रिस्पेक्टेड होगा और एग्जामिनेशंस भी बहुत क्विक हो जाएगा जून जुलाई के आसपास। तो आज आप मार्च में हो तो एग्ज़ाम भी बहुत जल्दी आपका होना है। तो आपको इसकी प्रिपरेशंस थोड़ा मोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट लगा के अगर आप कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पे देखो, हर एक पोस्ट का क्वालिफिकेशंस यहाँ पे मेंशन है। ऐसे ही आप हर पोस्ट के लिए, जितने भी हमारे डिपार्टमेंटल पोस्ट हैं, आपको प्रॉपर तरीके से यहाँ पे क्वालिफिकेशंस मेंशन है। तो ऑलरेडी हमने अपने इस पीडीएफ को अपने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर रखा है, सर्च कर सकते हैं वहाँ से, जॉब अपडेट बाय आर के सर, है ना। तो वो चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंटल पोस्ट है, बट मोस्ट ऑफ द डिपार्टमेंट्स में एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। बट वो जो मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस सिविल वाला है, मैंने आपको पहले भी बताया था, उसमें हमारा एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। तो अब ज़्यादा हमें कन्फ्यूजन्स नहीं रखना है, कुछ कहीं पे बैचलर डिग्री चाहिए, कहीं पे ये। तो हमारा इंटेंट आज की वीडियो में सिर्फ सिविल इंजीनियरिंग एस्पिरेंट्स को फोकस करना था। तो उसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस को लेकर के किसी भी तरह की कन्फ्यूजन्स ना रहे, अपनी प्रिपरेशन जारी रखो। हाँ, अगर आप प्रिपरेशंस करना चाहते हैं नॉन टेक्निकल से लेकर के टेक्निकल सब्जेक्ट का, तो आप इंजीनियर अड्डा पे जुड़ सकते हैं। बेसिक फ्री भी क्लासेस चल रही हैं, पेड भी क्लासेस चल रही हैं। ये आपको, जैसे कि चाणक्य बैच ज्वाइन करते हैं, या फिर आप रिस्पेक्टेड ब्रांच की महापैक, या मेरे को इसके लिए प्रिपरेशंस के लिए सबसे अच्छा मैं अगर आपको रिफ़र करूँगा तो इंजीनियरिंग का महापैक, जिसमें नॉन टेक्निकल की भी ज़बरदस्त क्लासेस आपको मिल जाएगी और टेक्निकल की भी मिल जाएगी।
ज्वाइन करते इसमें आप लोगों को सिंपल सा है, किसी भी ब्रांच को, जैसे सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच है, ऐसे भी आप लोग इतना समझदार है, इस पर हमें ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जो रेफरल कोड होता है, कूपन कोड होता है ज्वाइन करने का, वो हमारा Y201 है, याद रखना Y201 सिविल मैकेनिकल की महापैक को ज्वाइन करने का। ये चूँकि ये देखना ध्यान से, यही बस सिंपल सी बात है। ये कोड अप्लाई करो, जाओ ज्वाइन करो, जिसमें आपको मोस्ट कंप्रिहेंसिव कंटेंट भी आपको मिल जाएगा और आपको अपनी प्रिपरेशंस भी करने का एक सुनहरा अवसर मिल जाएगा। तो गाइस, इंडिया के मोस्ट एफोर्डेबल एजुकेशन के साथ सब लोग जुड़िए और अपने कॉन्सेप्ट को बूस्टअप करिए, अपने सारी चीज़ों को अच्छे से करिए। और सिविल इंजीनियरिंग एस्पिरेंट्स इस फॉर्म को ज़रूर टेक इट वेरी सीरियस नोट, जो कितनी बड़ी वैकेंसी है। एसएससी जेईई 2023 के पहले आपका जुलाई पे जो नोटिफिकेशन आना, उसके पहले आपका ये एग्ज़ाम हो जाएगा। फिर उसके बाद उसके लिए जो कर रहे हो उसी में थोड़ा मोड़ा एडिशनल एफर्ट लगा दो, स्पेशली जिन लोगों ने डिप्लोमा कर रखा है, 10th कर रखा है। अब एक सवाल जो होगा आप लोगों के मन में भी होगा, हालांकि जो मैं इसमें से जा कर के क्वालिफिकेशंस डिटेल में जब देखता हूँ, क्योंकि ये स्पेशल रिक्रूटमेंट है, अभी हमें भी सीखना है इससे। इन्होंने जो कह रखा है, इनके नोटिफिकेशंस के हिसाब से बीटेक अलाउड नहीं होना चाहिए, सिर्फ बीटेक अलाउड नहीं होना चाहिए, क्योंकि इनका 2 कंडीशंस मस्ट भी सेटिस्फाइड होना चाहिए। बट एसएससी जेईई के जितने भी नोटिफिकेशंस होते हैं, ज़्यादातर से अभी जो बीटेक एस्पिरेंट्स हैं, पैनिक नहीं होना है, हम उस पर रिसर्च कर रहे हैं, कुछ जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं। मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं कि एसएससी जेईई में बहुत सारे, जब जेईई का भी नोटिफिकेशंस आता है तो उसमें डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग लिखा होता है, बट वहाँ पे बीटेक अलाउड होता है। तो ये थोड़ा सा कुछ दिन का इंतजार कर लो, हम आपको ये भी बता देंगे कि सिर्फ बीटेक एस्पिरेंट्स अलाउड हैं कि नहीं। अभी तक के लिए मैं आपको बताऊं, मेरी तरफ से हरी झंडी है कि डिप्लोमा और जिन लोगों के पास 10th है वो अप्लाई करें, फटाफट अप्लाई करना शुरू करें और अपनी प्रिपरेशंस भी करें। बीटेक एस्पिरेंट्स के लिए थोड़ी देर के लिए मैं रोकूंगा, क्योंकि मैं आज बोल दूं, क्योंकि ये कंट्राडिक्शन हो जाएगा तब ना, जब आप जेईई के नोटिफिकेशन में जाते हो, सेम क्वालिफिकेशंस आप लोगों को वहाँ पे मेंशन होता है और वहाँ पे तो हमारा बीटेक एस्पिरेंट्स अलाउड हो जाता है। तो यहाँ पे एक थोड़ा सा संदर्भ है, बट इस तरह के कंडीशंस के हिसाब से अभी तक तो क्लियर है कि डिप्लोमा और 10th कंपलसरी है। लेटरल एंट्री के थ्रू आपने डिप्लोमा कर रखा, डेफिनेटली अलाउड हो। अगर डिप्लोमा प्लस बीटेक है, आप 100% अलाउड हो। बस सवाल यहाँ पे सिर्फ बीटेक जिन्होंने कर रखा है, क्योंकि वो 10th तो करेंगे ही करेंगे और 12th भी करेंगे, तो ये चीज़ थोड़ा सा एक है, तो वेट एंड वॉच। बाकी अगर आपको लगता है कि इस पर हमें रिसर्च करना चाहिए तो मुझे बताइएगा। तो थैंक यू गाइस, थैंक यू बीइंग द पार्ट ऑफ दिस सेशंस। बाय बाय, टेक केयर। और बाकी डिपार्टमेंट्स के लोगों के लिए भी अगर आप लोग इच्छुक रहेंगे तो वीडियोस ऑलरेडी हमने बना रखा है, सारे डिपार्टमेंट्स की क्वालिफिकेशन जा करके देख सकते हैं। तो थैंक यू, प्रिपरेशंस पे लग जाओ।